तो स्वामी श्री हरिदास जी को रसिक शब्द कहकर के पुकारा। ये रसिक शब्द किसने किया, किसने कहा? किशोरी जी ने। एक रास का पद है। अच्छा एक बात और, स्वामी श्री हरिदास जी के पद हर कोई नहीं गा सकता, क्योंकि जैसे अब पद गाए जाते हैं तो सम होता है, ताल होती है। अब सम और ताल हम अपने अनुसार गाएंगे, पर स्वामी जी उससे भी ऊपर की स्थिति में है। आज महाराज जी एक पद मैंने बड़ी मुश्किल से नेका देर बैठ के तैयार किया कि स्वामी जी को पद गवे, तो बहुत मुश्किल थे श्री जी से प्रार्थना कर करके तब जाके वो तैयार भयो, नहीं तो स्वामी जी के पद गवेंगे ही नहीं। और शब्दावली भी ऐसी है कि अभी आएंगे कई पद। एक रास को पद है और वो सुंदर भाव है। जय हो। स्वामी जी को रसिक की उपाधि कैसे मिली, ये भाव से सुनिए। हाँ सब लोग गई हो मेरे साथ। नाचत दो रस में रंग भीने, नाचत दो रस में रंग भीने। अब स्थिति सुनो, स्वामी जी को रसिक नाम कैसे मिला? निधिवन राज में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज विराजे हैं, और स्वामी जी मानसी में जो चिंतन करते थे प्रत्यक्ष ठाकुर जी सामने आ जाते थे। दोनों प्रियालाल जी सामने खड़े हैं और श्री प्रियाजू स्वामी जी से पूछ रही हैं कि हे स्वामी जी, आज हम दोनों नृत्य करके बताएंगे और आप जज बन के बैठो, ये बताओ बढ़िया नृत्य कौन ने किया। दर्शन करो छवि को, कैसे लग रहे हैं। नाचत दो रस में रंग भीने, नाचत दो रस में रंग भीने। हाव भाव उपजत अंग अंगनी, भाव भाव उपजत अंग अंगनी। हमारे आव भाव मतलब एक्सप्रेशंस केवल मुख में प्रकट होते हैं, ज्यादा से ज्यादा हाथों में प्रकट होंगे। नाचने वाले ज्यादा जानते होंगे, पर श्री प्रियालाल जी के कैसे बोले, एक एक अंग से भाव प्रकट होता है। आव भाव उपजत अंग अंगनी, आव भाव उपजत अंग अंगनी। कोक कला मन दीने, कोक कला मन दीने। नाचत दो रस में रंग भीने, नाचत दो रस में रंग भीने। नाचत दो रस में रंग भीने, नाचत दो रस में रंग भीने। बाजत मधुर मृदंग किंकरी, बाजत मधुर मृदंग किंकरी, बाजत मधुर मृदंग किंकरी, बाजत मधुर मृदंग किंकरी। नूपुर ताल नवीने, नूपुर ताल नवीने। और का एरो है, होड़ा होड़ी तान तिरप गति, होड़ा होड़ी तान तिरप
अब ये छवि प्रत्यक्ष नहीं मानसी में देखने वाली है, मन में देखो। स्वामी जी महाराज विराज रहे हैं एक आसन के ऊपर। किशोरी जी कह रही हैं, हे स्वामी जी, आज दोनों में बढ़िया नृत्य कौन करे, आपको बताना पड़ेगा। स्वामी जी कह रहे हैं नृत्य करो। एक मृदंग बजा रहा है, वीणा बजा रहे हैं और श्री प्रियालाल जो नृत्य कर रहे हैं। पहले कोई भाव बजे तो वापे श्याम सुंदर नृत्य करें, और श्याम सुंदर नृत्य करके ऐसी भाव भंगिमा करके छोड़ें कि किशोरी जी सोच में पड़ जाए, अब मैं क्या करूं। लेकिन किशोरी जी तुरंत अपनी चुनरी को दबाए के ऐसा महाराज ताल लेके आमे, ऐसी ताल लेके आमे, ऐसा नृत्य करें कि वाह को देख करके श्याम सुंदर आश्चर्यचकित हो जाए। दोनों उनकी एक पारी पूरी भाई। बताओ स्वामी जी कौन ने बढ़िया नृत्य कियो। स्वामी जी बोले, जय जय, अब की बार तो हमारी श्यामा जी ने बढ़िया नृत्य कियो है। ठाकुर जी गए मृदंगवारे के पास, चौरे बिग्गो दिखे हैं, किशोरी जी के तान में ताल बजा रहा है, जे बारो ताल बजा और जे वाला स्वर। स्वामी जी अब की बार मैं नृत्य करूंगा। कितना सुंदर आचार्य बैठे हैं और प्रियालाल जी उनको मना रहे हैं, रिझा रहे हैं। स्वामी जी कहा, हाँ अब के नृत्य करो। अब के ठाकुर जी बोले, स्वामी जी आप पहले करो, मैं बाद में करूंगा। ठाकुर जी ने जो ताल बताई, जो राग बजायो, अब संगीतकार वो बजाने लगे और स्वामिनी जी वहां पर नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करके ऐसा कठिन नृत्य करके दे रही है कि अब यह करके दिखाओ। स्वामिनी जी को नृत्य पूर्ण भयो, लेकिन लाल जी जैसे ही आए, मृदंग की ताल पर ही थिरकन लगे महाराज। पैरन से ही नृत्य कियो, हाथ तो यूं ही रखे। ऐसा नृत्य कियो कि हाथ तो उठाए नहीं, पैरन के नृत्य पे स्वामी जी बोले, वाह 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 भैया, अब के बार तो लाल जी ने बढ़िया किया है। लेकिन सब सखियां बोली, हे स्वामी जी ये तो कछु बात ना भई, विजय तो कोई घोषित ही ना भयो। एक बार स्वामिनी जी बढ़िया कर गए, एक बार लाला बढ़िया, कोई एक तो ऊपर आना चाहिए। किशोरी जी बोली, एक बार और करो, अब की बार जाने बढ़िया कियो, वो जीतेगो। होड़ा होड़ी तान तिरप गति, होड़ा होड़ी तान तिरप गति, लेत नहीं कोई ने, लेत नहीं कोई। आओ हाँ नाचत दो रस में रंग भीने, नाचत दो रस में रंग भीने, नाचत दो रस में रंग भीने, नाचत दो रस में रंग भीने। तीसरी बार नृत्य प्रारंभ भयो। किशोरी जी ने कही, लाल जी पहले आप नृत्य करो, बड़े पामन सो नृत्य कर रहे, अब के हाथन सो करो, पाम मत लाइयो। किशोरी जी ने एक क्या चैलेंज को क्या चुनौती दी, अब के पाम हिलाए, अब के हाथ हिलाइयो, बस पाम नहीं हिलाए और फिर हम करेंगे। ठाकुर जी ने हाथन से ऐसी ऐसी भंगिमा बनाई, ऐसा ऐसा नृत्य किया महाराज, खूब आनंद भय। लेकिन अब के किशोरी जी जब आई हैं और केवल अपनी एक भुजा ऊपर को करी, दूसरी भुजा, वही भंगिमा ऐसी कि वापस स्वामी जी तो कहा निर्णय ले, लाला ही मूर्छित है के गिर गए हो। ऐसी स्वरूप धारण किया किशोरी जी ने, ऐसा नृत्य किया, ऐसा स्वरूप बनाया कि महाराज ठाकुर जी आनंद में भरे आए। तभी किशोरी जी गई और एक भुजा देके लाल जी को उठाया और दोनों संग में नृत्य करने लगे। नाचत दो रस में रंग भीने, नाचत दो रस में रंग भीने, राकारती रजनी कर आनन, राकारती रजनी कर आनन, उदित मदन बस कीने, उदित मदन बस की। मदन मतलब
कामदेव को मोहित करने वाले, कामदेव को मोहित करने वाले जो मोहन है उनका नाम है मदन मोहन। कामदेव बहुत सुंदर है पर उसको भी जो मोहित कर ले वो मदन मोहन, पर उन मदन मोहन को भी अपनी छटा पर मोहित कर ले वो हमारी श्यामा जी। आहा, उदित मदन बस कीने, उदित मदन बस लाल अंक भरे। हरदास जी की गोद में लपक करके दोनों बैठ गए, एक तरफ ठाकुर जी और दूसरी तरफ किशोरी जी। किशोरी जी मुख पे थोड़ी पकड़ के बोली, स्वामी जी अब के कौन ने अच्छो नृत्य कियो। स्वामी जी के तो नेत्र सजल है गए। किशोरी जी को अंक में ऐसे भर के बोले, अरे श्यामाजू आपने ही अच्छो नृत्य कियो। अब लाल जी तो रूठ के बैठ गए और श्री किशोरी जी ने ठाकुर जी को इतकू देखो सबरे कहा भैया यहां देखो, मैं इतनी जोर से माइक पे बोल रहे हैं वो आवाज कम लग रही है आपको? ऐसे देखो रंग, ये खीर में नमक डाले वालों काम मत करो। कहा बता रहा हूं मैं, भूल गए हो? अरे कहां हूं मैं? हाँ, तो फिर प्रियालाल जी दोनों नृत्य करते आए और स्वामी जी की गोद में बैठे। तो किशोरी जी बोली, हे स्वामी जी अब के कौन ने अच्छा नृत्य कियो। तो स्वामी जी के नेत्र सजल है गए। किशोरी जी की तरफ नेक अधिक हाथ भुजा बढ़ा करके मानो किशोरी जी से ऐसा कह रहे हैं, अब के नाम लूंगो आपको तो रूठ जाएगो। तो बस केवल अंक नेक अधिक फैला करके गोद में लेके मानो किशोरी जी को इशारा कर रहे हैं कि आपने ये अच्छो किया है। तभी किशोरी जी कहती हैं, आप तो बड़े रसिक हो स्वामी जी। और तभी श्री नाभा जी कह रहे हैं, रसिक छाप हरिदास। बोले रसिक की छाप कौन ने दी है? किशोरी जी ने, किशोरी जी ने अर्पित की। रसिक छाप हरिदास, आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास। जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी। बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। आप जब कुंज बिहारी बोलते हैं ना, कुंज बिहारी का शब्द महाराज जी, बिहारी शब्द का मतलब केवल बिहारी जी नहीं है। बिहारी शब्द का मतलब केवल कृष्ण नहीं है। स्वामी श्री हरदास जी की परंपरा में बिहारी को मतलब युगल ही है। कुंज में मतलब, कुंज किसे कहते हैं ये तो पता चल गई, ये पन्नी की कुंज है। ऐसे ही लता गुलमन की कुंज है। कुंज मतलब घेर। अब घेर में कुंज बिहारी, बिहार मतलब वहां लीला कर, लीला अकेले तो करेंगे नहीं ठाकुर जी, तो बिहारी कहते ही युगल प्रकट है जाए। कुंज बिहारी, कुंज बिहारी आप जैसे कहते हैं, रज को भी प्रणाम हो जाता है, वृक्ष वल्लरियों को भी प्रणाम हो जाता है, यमुना जी को भी प्रणाम हो जाता है और युगल सरकार को भी प्रणाम हो जाता है। इसलिए आप कुंज बिहारी बोलते हैं तो आपको सर्वांगीण ब्रजमंडल को प्रणाम हो जाए, सामान्य बात नहीं है। बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। जय आओ महाराज विराजो। जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी। आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास के। जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी। कुंज बिहारी, कुंज में जो बिहार कर रहे हैं वो बिहार करवे वाले दोनों युगल, उनको प्रणाम।
जिनको नाम ले ले करके श्री स्वामी जी भजन करें। किशोरी जी को कभी, एक बात देखना, 3 संप्रदायों की चर्चा है तो कहीं कहीं भेद लग सकता है, पर हरिदास जी ने कभी भी राधा रानी स्पष्ट नहीं कहा स्वामी, स्वामी नहीं जी, श्यामाजू 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 ही कह करके पुकारते हैं। श्री कनक बिहारिणी बिहारी जू सरकार की जय। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। आज स्वामी जी प्रकट ठहरे, बिहारी जी प्रकट ठहरे, तो देखो कितने संतन की कृपा एक संग है रही है। मानो जैसे बिहारी जी प्रकट भये तो अनेक संत गए बधाई लेके, ऐसे आज बिहारी जी के और स्वामी जी के प्राकट में इतने सब संत पधारे। अयोध्या से हम सब के मध्य में श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर श्री राघवाचार्य जी महाराज पधारे हैं। करतल ध्वनि से महाराज जी का खूब स्वागत और भाव से भुजा उठा के गाओ, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी,
आनंद। प्रथम बार भक्तमाल जी की चर्चा करने के लिए कुछ प्रयास मात्र ये बालक कर रहा है, और इसी बीच आज मानो हमारे आचार्य चरण पधारे। हम जिस परंपरा से, देखो सब परंपरा को जैसे नाभाजी प्रणाम करें गांव में, वैसे ही हम भी सब परंपरा को गावें, सब परंपरा की महिमा बतावें। पर जिस परंपरा ने ये सौभाग्य प्रदान किया इस व्यासपीठ पर बैठने का, ऐसे हमारी श्री वैष्णव परंपरा श्री रामानुजाचार्य जी के हम सब कृपा पात्र हैं। और ऐसे श्री रामानुज स्वरूप में ही, आचार्य स्वरूप में ही हम जिनका दर्शन करते हैं, ऐसे पूज्य महाराज जी हमारे मध्य पधारे हैं। और अब तक तो एक बनावटी बात, अब तो वास्तविक बुलाऊं तो जबरदस्ती बुलाए हैं मैंने। मैं तो टिकट करके भेज दी मैंने, महाराज जी अब आप जानो। और वो भी रात को 1 बजे फोन करके, महाराज जी अध्ययन कर रहे। मैंने कि महाराज जी प्रथम भक्तमाल है, पिताजी अमेरिका में है, माताजी वृंदावन में हैं, और सब लोग व्यस्त हैं, आशीर्वाद देने परिवार का तो कोई आ नहीं पा रहा है, कृपा करके आचार्य स्वरूप में आप ही आ जाओ। तो महाराज जी बोले अब हम कैसे आए, हमारी 24 से कथा है अयोध्या में। लेकिन एक बात कहें, हट नहीं करना चाहिए आचार्यों से, वो आचार्यों के प्रति एक प्रकार का अपराध है। लेकिन हट कब नहीं करना चाहिए, जब अपनी कोई निज बात हो, हमारी शादी में आ जाओ, हमारे जन्मदिन में आ जाओ, हमारे घर पे आ जाओ, भोजन पे आ जाओ, गृह प्रवेश में आ जाओ, बालक हुआ माँ आ जाओ, इन चीजों में हट नहीं। पर जब आचार्य उत्सव चल रहा है, गुरुजनों का उत्सव चल रहा है, तो वहां में तो हट कियो जा सके। वहां में या में हट नहीं कियो तो कब करोगे। हमने तो जबरदस्ती महाराज जी, मैंने महाराज जी आना ही पड़ेगा। तो महाराज जी इतनी कृपा करके दास से इतना स्नेह प्रेम करते हैं, महाराज जी पधारे। आप श्री ने हमारे गुरुदेव के उत्सव में, आचार्य उत्सव में 2 बार वाणी की सेवा से श्री वाल्मीकि रामायण जी की सेवा वृंदावन में की। महाराज जी आज तक ब्रजवासी याद करें महाराज जी को, ऐसी वाल्मीकि रामायण अद्भुत अद्भुत प्रवाह प्रकट किया आपने। हमारे तो जैसे श्री रामानुजाचार्य जी के 4 संबंध हैं ठाकुर जी से, पिता पुत्र गुरु और शिष्य, ऐसे महाराज जी से हमारे भी 4 संबंध है। कौन कौन से जे नहीं बताऊंगा। आपसे गुरु भाव भी है, मैत्री भाव भी है, भ्रातृ भाव भी है, और सख्य भाव भी, सब भाव है। ऐसे महाराज जी को हम बारंबार प्रणाम करें, वंदन करें कि आप श्री पधारे। त्रुटि हो तो क्षमा करियो, प्रथम बार भाव प्रकट कर रहे हैं। तो जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी, संपूर्ण भजन करते हैं स्वामी श्री हरदास जी। कुंज बिहारी का अभिप्राय केवल वृंदावन बिहारी लाल से मत लिया कीजिए, ये बिहारी शब्द सामान्य नहीं है। कुंज का अभिप्राय एक कुंज है, सघन कुंज है, और उसमें जो विहार कर रहे हैं ऐसे युगल, मतलब राधा सहित कृष्ण, उनको कहते हैं बिहारी। अकेले ठाकुर जी को बिहारी नहीं कहते हैं। हम तो महाराज जी खूब कथा में मैं कहता हूं कि कभी बिहारी जी का दर्शन करो तो हमेशा यही रखो कि बाम अंग जो है ना बिहारी जी का, वो किशोरी जी हैं, वो लाडली जी हैं। उसी भाव से ही दर्शन करना है उनका। बिहारी का मतलब दोनों युगल मिलित खड़े हो गए, वही बिहारी जी। जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी, और अवलोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी। और नित्य क्या करते हैं, मानसी भाव में युगल का दर्शन करते रहते हैं, युगल की लीलाओं का दर्शन करते रहते हैं। अवलोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी। हमने एक बात पहले ही कह दी कि भैया कुंज की चाबी इन्हीं के पास है। स्वामी जी की शरण लेंगे तभी कुंज में प्रवेश मिलेगा, स्वामी जी को नाम जपेंगे तभी कुंज को दर्शन होएगा। और गान कला गंधर्व
श्याम श्यामा को तोषे। अब इसका अर्थ महाराज जी ऐसा लगाते हैं कि गान कला में श्री स्वामी जी बड़े निपुण हैं, पर इसका अर्थ ऐसे लगाना चाहिए कि जब स्वामी जी गायन करते हैं ना, तो गंधर्व जन भी वहां पर बैठ करके श्रवण करते हैं और स्वामी जी का उच्छिष्ट जाकर के बाहर गाते हैं। स्वामी जी की ऐसी, स्वामी जी कोई गंधर्व नहीं है, स्वामी जी कोई गायक नहीं है। जो अपनी कला का प्रदर्शन लोक रंजन के लिए करे वो गायक है, वो कलाकार है, पर अपनी कला का भाव श्यामा श्याम को रिझावे में करे वही रसिक है, वही भक्त है। स्वामी जी कभी गायन किसी को, अभी कल के चरित्र में आएगा, कल जब स्वामी जी से मिलने के लिए अकबर आएंगे और बड़े बड़े राजा आएंगे, अकबर तो महाराज दास बन के आया तानसेन का तंबूरा लेके कि एक बार स्वामी जी का स्वर सुनने को मिल जाए। तो स्वामी जी गंधर्व नहीं है, गायक नहीं है। स्वामी जी तो प्रिया प्रियतम को रिझावे के लिए महाभाव बनाते हैं। उनकी गायकी, उनके भाव सुनकर के गंधर्व जन जाकर के सेवा करते हैं। और उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोषे, ऐसा भाव वर्णन आता है महाराज जी कि जब बिहारी जी प्रकट हुए, पहले हम छप्पे की व्याख्या कर रहे हैं, फिर लीला सुनाएंगे स्वामी जी की। जब बिहारी जी प्रकट हुए तो प्रकट भय तो सब उत्सव मनने लगा, वृंदावन में आनंद होने लगा, बधाई हो बिहारी जी प्रकट भय। पर स्वामी जी को तनिक चिंता हो गई। स्वामी जी को चिंता ये भई कि भैया बिहारी जी प्रकट है गए, अब बिहारी जी की सेवा कैसे होगी, भोजन पानी राग विलास सब कैसे होएगा। स्वामी जी ने केवल चिंतन किया और इतने में ही बिहारी जी के चरणों से खन 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 करके 12 सोने की मोहर प्रकट हो गई। और नित्य बिहारी जी के चरणों से 12 सोने की मोहर प्रकट होती थी। पर स्वामी जी क्या करते थे, उन 12 सोने की मोहरों को आगरा में जाकर के, नित्य एक सेवक की ड्यूटी, वो जाकर के उनको व्यवस्थित करता, उसके धन से मथुरा से सामग्री खरीद करके लाता, उससे 56 भोग बनते और 56 भोगों को 3 भागों में बांटा जाता। सब ध्यान से सुनना, कौन से 3 भाग? तो जलचर, नवचर और थलचर। पहला भाग जल की सब मछली कछुआ आदि उन सब के लिए जाएगा। दूसरा नवचर, जितने भी पशु पक्षी आदि हैं इनको दिया जाएगा। अच्छा महाराज जी, इसमें एक और भाव कि पक्षियों के लिए जो बिहारी जी का भोग निकाला गया है उसको थलचर और जलचर नहीं पाएंगे। उनको पता है कि हमारा नहीं है, ये उन लोगों के लिए निकाला है। और थलचर माने गैया, हिरण आदि, इन सब के लिए भी भाग होता है। अब आप विचार करो, 12 सोने की मोहरों से कितनी सामग्री आती होगी उस जमाने में, और कितनी सामग्री बना करके कितना उसका भाग विभाजन करते होंगे स्वामी जी महाराज त्याग के प्रति। जय श्री कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आज तो वास्तव में श्री बिहारी जी की बधाई अद्भुत होएगी। ऐसा वर्णन है कि जब बिहारी जी प्रकट हुए तो श्री हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी और महाराज रूप सनातन गोस्वामी, श्री गोपीनाथ जी और हमारे गोविंद देव जी के प्राकट्य कर सब पहुंचे वहां पर। ऐसे ही आज सब रूपन में संत जन पधारे हैं, बड़ी कृपा। सब लोग सावधानी से। तो कितनी सामग्री प्रकट होती होगी। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल 8 तोला चने पाए, संपूर्ण जीवन काल। अब 8 तोला कितना होता है तुलवा लेना जाके। उतने चने पाए संपूर्ण जीवन में, अन्न पाया ही नहीं। महाराज जी इतनी प्यारी बात है कि एक बार श्यामा श्याम दोनों बोले स्वामी जी से, बोले हमको बड़ो श्रम होवे, आपको छुपा में नहीं है, 56 भोग बनता है, इतनी सारी सामग्री बनती है, स्वामी जी आप ग्रहण क्यों नहीं करते? स्वामी जी कहें या जीव को भरोसा नहीं है,
कहीं या जीव में तनिक ये भाव आ गयो कि स्वाद कितना बढ़िया है, कहीं अधरामृत को लेश है गयो तो मुंह को अपने भाव में कमी लगे, मतलब कहीं पा करके यूं इच्छा नहीं है जाए कि जीव को बढ़िया लगो और दो, नहीं, ऐसी भावना मैं ना कर सकूं। या हमारे स्वामी जी कहा करते, एक सीख लेके रखते और वही को सामग्री में बोरते, जितनों सीख में आते वह को जीव पे लेते, बस इतनी प्रसाद ग्रहण करते। एक दिना किशोरी जी बोली, हमको बहुत श्रम हो गया, आप कछु ना पामे, हमारे काज 56 भोग जलचर थलचर नवचर सबन को पवा में, आप तो कछु पाए करो, हमारी आज्ञा है आप पाओ, नहीं तो हम विलास नहीं करेंगे, हम रास नहीं करेंगे। तो स्वामी जी एक दिन बड़े उदास है गए, अरे हमारी किशोरी जी को श्रम है रो मेरे नियम से, अरे नियम बड़ो थोड़ी है, किशोरी जी को भाव बड़ो है। फिर भी महाराज जी क्या नियम लिया, तो राजपुर गांव से भिक्षा आती थी चनों की, तो जो भिक्षा लेके आ बात कहे, सुन भैया कल आटो ले आइयो, किशोरी जी की आज्ञा का छुपाऊंगो। आटो ले आयो, खूब सारो आटो ला, तो वहां में तो नेक 100 आटो निकारो, जमुना जल डाल करके मार के और वाकू कंडान में सेक दियो, छोटी सी इतनी सी बाटी बनाई और बाटी बना करके मन विचार करने लगे, मैं तो प्रिया प्रियतम को अधरामृत पाऊं, अब जे बाटी 56 भोग में कहां पधराऊं याकू में, लेकिन कैसे भी स्वामिनी जी को अंगीकार होनी चाहिए, वाकई बात पाऊंगो। तब किशोरी जी के सामने गए बाटी लेके, नेक सी बाटी, और श्यामा श्याम से बोले, आपकी आज्ञा स्वीकार कर रहा हूं, अन्न पा रहा हूं। ठाकुर जी बोले, जे का पा रहे हो, ये तो हमारे भोग में ना आ सके, रूखी सूखी आटे की बाटी बना लाए हो। बोले ना आपको ना पवाऊं, आपके लायक थोड़ी, आपको तो श्रम है जाएगा खाओगे, लेकिन आपकी आज्ञा मानूंगा, अन्न पाऊंगा। किशोरी जी बोले, कैसे पाओगे, हम तो पाएंगे नहीं, और हमारे जब तक भोग नहीं रहे तब तक आप पाओगे नहीं। स्वामी जी बोले, एक उपाय है। बोले कहा, बाटी हाथ में लेकर के नजर उतारन लगे दोनों की। बोले, जितनी अलाय बलाय मेरे स्वामी मेरे श्यामा श्याम पे आई हो, मेरे कुंज बिहारी पे आई हो, सबरिया बाटी में आ जाएं, और सबरी नजरन को बाटी में लेके फिर वह बाटी को पा लेते। स्वामी किशोरी जी बोली, सुनो चनाई बढ़िया है, या मत पाए करो। तो उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिम पोषे, सब बांट देते हैं, कुछ नहीं रखते। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो भैया एक बात लिख लियो, संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी, लुटावे की स्थिति प्रारंभ हो जाएगी। नृपति द्वार थाड़े रहे, दर्शन आशा जास की, आसुधीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की। द्वार पर बड़े बड़े राजा खड़े रहते हैं कि कैसे भी, अरे कोई मंदिर बना भी खड़ो, कोई कह रहा हो कि मैं किसी घाट की सिड्डी बनवा दूं, कोई कह रहा हो कछु कर दूं, कोई कह रहा हो कछु कर दूं। स्वामी जी महाराज मिलते ही नहीं है कोई थे। बोले कौन राजा आयो, बोले मधुकर शाह आयो, और छा को राजा, पूरे भारत को राजा अकबर सामने आ गए, लेकिन स्वामी जी महाराज की स्थिति में तो केवल श्यामा श्याम। ऐसे स्वामी श्री हरदास जी महाराज का चरित्र श्री नाभाजी गा रहे हैं।